कश्मीर के बारामूला में एक और आतंकी हमला जो है वो पेश आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल जो थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्हें आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। और वहां पर जो लोकल लोग थे उन्होंने पुलिसकर्मी को जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उनकी जो है यानी कि वो शहीद हो गए हैं। एक बड़ा हमला आतंकियों ने एक बार और किया और 2 दिन की बात की जाए पिछले 2 दिनों में तो तीसरा आतंकी हमला है। कल भी एक यूपी के रहने वाले मुकेश जो थे उन पर भी हमला किया गया था, उनकी भी हत्या की गई थी आतंकियों द्वारा। और उससे एक दिन पहले ईदगाह, जो श्रीनगर में ईदगाह ग्राउंड है, वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर जो है क्रिकेट खेल रहे थे और वहां पर भी आतंकियों ने उन्हें गोली का निशाना बनाया था और वो भी इंजर्ड हुए थे। अभी तक भी उनका इलाज जो है वो चल रहा है, काफी क्रिटिकल उनकी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। और कल भी आतंकियों ने एक सिविलियन को, जो नॉन लोकल थे, मजदूर थे, लेबर का काम वहां पर करते थे, उन्हें गोली का निशाना बनाया और उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। आज एक और हमला, ये वहां के लोकल रहने वाले थे, हेड कांस्टेबल गुलाम, इनका नाम है गुलाम मोहम्मद डार, इनका नाम बताया जा रहा है। और ये टंगमर्ग के रहने वाले थे और घर के पास ही आतंकियों ने इन पर गोलियां चला दी। और ये बताया जा रहा है 1-2 नहीं, 4-5 राउंड जो है उन पर गोलियां चलाई गई थी। और उसके बाद वो आतंकी वहां से फरार हो गए। और जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर लिया और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और ये तीसरा हमला है पिछले 2 दिनों में। और गुलाम मोहम्मद डार जो है वो बताया जाए तो जिस तरह से उनको इंजरी हुई थी, उन्हें जल्द से जल्द उपचार के लिए जो है वो नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, लेकिन उनकी जान जो है वो नहीं बच पाई है और वो शहीद हो गए। एक और पुलिसकर्मी जो है वो आतंकियों की गोली का निशाना बन गए। कल अगर बात की जाए डीजीपी दिलबाग सिंह, उन्होंने जब मीडिया को वो संबोधित कर रहे थे, बात रख रहे थे, क्योंकि अब रिटायरमेंट का, क्योंकि उनका समय था, रिटायर्ड वो हो चुके हैं, आज का दिन अब रिटायर हो गए हैं। और कल वो जो लास्ट टाइम अपनी बातें कह रहे थे मीडिया के सामने, जिस तरह की उनकी पूरी जर्नी रही है, एक बात उन्होंने ये जरूर कही, जिस तरह से परसों भी एक पुलिसकर्मी को, पुलिस इंस्पेक्टर को ईदगाह में गोली का निशाना बनाया, उन्होंने ये बात जरूर कही कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, उन्हें जरूर और ज्यादा अलर्ट होना होगा। क्योंकि आतंकी जो है अब पुलिस वालों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो हमारी अलर्ट है कश्मीर में, उन पर कहीं ना कहीं वो निशाना बनाए हुए हैं, उन पर वो घात लगाए हुए हैं, उनको अपना निशाना बना रहे हैं और उन्हें और अलर्ट होना होगा। और आतंकियों के जो मंसूबे हैं उन पर कहीं ना कहीं पानी फेरना होगा। और जो भी उनके साथी है, अलर्टनेस से उनको भी आड़े हाथ लेना होगा, उन्हें भी सलाखों के पीछे करना होगा। ये कल ही उन्होंने बात कही थी अलर्टनेस की। और आज देखिएगा, कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के तंगमर्ग इलाके के रहने वाले थे गुलाम मोहम्मद डार, और पुलिस पर्सनल थे, यानी कि हेड कांस्टेबल थे। लंबे अरसे से वो अपनी सर्विसेज जो है वो पुलिस में दे रहे थे। ये उनकी तस्वीर है, ये है गुलाम मोहम्मद डार, और लंबे अरसे से अपनी सर्विसेज जो है वो पुलिस में दे रहे थे। और उनके घर के पास ही, जिस जगह पर वो रहते थे टंगमर्ग में, उन्हीं के घर के पास वो बाहर गए थे। और थोड़ी देर पहले ये बताया जा रहा है कि आतंकियों ने उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाया। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें, उनकी जान जो है वो नहीं बचाई गई, यानी कि एक और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सन है, ये पुलिस पर्सन जो है वो शहीद हो गए हैं। और कहीं ना कहीं आतंकी ये बताने की कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आप जितना मर्जी हमें रोक लीजिए, हम फिर भी इस तरह से हमले करते रहेंगे। सरकार को और कड़ा कदम उठाना होगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और कड़ा कदम उठाना होगा। और जो खुफिया एजेंसी है, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उन्हें और चौकन्ना होना होगा, ताकि जो भी इनके मददगार है, जो यहाँ पर यानी कि देश में ही रहकर देश के ही लोगों पर जो है इस तरह से हमले कर रहे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उन्हें अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। जो नॉन लोकल लोग वहां पर आते हैं काम करने के लिए, चाहे वो जम्मू से वहां जा रहे हैं या फिर बाहर की बात की जाए, जो बाहर से लेबरर आते हैं, उन्हें अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। और ये रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में ही रहकर अगर आप सुरक्षित नहीं है तो बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठ जाता है। हम सिक्योरिटी के लोग हैं, जो पुलिस पर्सनल है, जो हमारे आर्मी के जवान है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जो है वो देखी जा रही है, जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। लगातार वो अपनी अगर बात की जाए तो ये चीजें बता रहे हैं कि हम यहाँ पर है, आप जितना मर्जी हमें रोक लीजिए। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत सारे आतंकियों को मार गिराया था। अभी 5 दिन पहले कुपवाड़ा में भी 5 आतंकियों को जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उन्होंने मार गिराया था। लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिनों में
3 हमले हैं जिनमें कल भी एक शख्स को गोली मारी गई, उनकी हत्या कर दी गई और आज भी एक हमारे जो जवान हैं, जो पुलिस पर्सनल हैं, वो शहीद हो गए हैं। और इन्हें रोकना बहुत जरूरी है, कड़े कदम उठाने होंगे। सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को और पैनापन दिखाना होगा, हमारी खुफिया एजेंसियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि जो इनके मददगार हैं उनको भी बाहर लाना होगा, जो इन्हें पनाह देते हैं उन्हें भी बाहर लाना होगा। और जितने भी लोग जो ये आतंकी हैं, लोग कहना भी इनके लिए एक बहुत बड़ा शब्द होता है, ये आतंकी जो है इन्हें पूरे तरीके से खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार आतंकी जो है वो हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। उन्हें रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल भी हमला हुआ, भागने में कामयाब हो गए, परसों भी हमला हुआ, भागने में कामयाब हो गए और आज भी हमला हुआ। एक पुलिस पर्सन के घर के पास जो है उसे वहीं पर गोली का निशाना बनाया गया और वहीं से वो भागने में कामयाब हो गए। और कहीं भी ये छुपे हुए हैं, वहीं से ढूंढ कर इन्हें निकालिए और इनका खात्मा करिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।